कि मेरी कुछ हैसियत नहीं है, ये सब करवाने में मेरा अल्लाह करवा रहा है मुझसे। और अगर हम सब एक साथ रहें, एक दूसरे के लिए हमेशा रहें, तो बीजेपी क्या किसी की भी ताकत नहीं है कि हमारे खिलाफ जा सके या कुछ हमारा खराब कर सके। जहर घोलने की हर कोशिश नाकामयाब रहेगी। नफरत फैलाने कोशिश करेंगे और उससे कुछ होगा नहीं। पश्चिम बंगाल का तो हमारा इतिहास है कि हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर हर जगह रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ बहुत जोरदार, बहुत उत्साह के साथ रहते हैं। यही तो कल्चर है बंगाल का। जितना भी तोड़ना चाहे बीजेपी वाले, टूटेगा नहीं। ये कल्चर है बंगाल का। हमारी ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी का यही है, हमारा निर्देश है, हमारा कल्चर है कि हमें एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल के हम लोग यहाँ एक साथ कोई भी पर्व मनाते हैं। मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू और मुसलमान की संस्कृति को तोड़ करके बंगाल आज नजरुल की जगह है, बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह है, उस जगह को कैसे तोड़ा जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ये आप टारगेट देख रहे हैं। नफरतों के इस दौर में जब सियासत दीवारें खड़ी कर रही है, ऐसे में मोहब्बत की मिसाल बनकर सामने आए हैं मोहम्मद राहील। जी हाँ, हमारे समाज में मोहम्मद राहील जैसे नौजवान भी हैं जो दिलों को जोड़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो मोहब्बत, अमन और भाईचारे की खुशबू हर गली, हर मोहल्ले में फैला रहे हैं। हाल ही में राहील ने अपनी तंजीम हम फाउंडेशन के बैनर तले कोलकाता के आफरीन बैंक्वेट हॉल में एक शानदार ईद मिलन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस ईद मिलन प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसमें सभी मजहब के लोग न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि बीजेपी की नफरती सियासत को अंगूठा दिखाते हुए एक ही मेज पर बैठकर खाते पीते हुए नजर आए। महफिल में शामिल लोगों के बीच अब्दुल और अमर एक जैसे ही लग रहे थे। मोहम्मद राहील की इस ईद मिलन पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए सियासी, समाजी और मिली दुनिया की नामचीन हस्तियां पधारी थी, जिनमें जोड़ा शाखों के विधायक विवेक गुप्ता, राज्य की मंत्री शशि पांजा, टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार, काउंसिलर राजेश सिन्हा, शांति रंजन कुंडू, मीनाक्षी गांगुली, आयशा कनीज, सुमन सिंह, इरफान अली ताज, युवा टीएमसी नेता शहबाज समीर, प्रियदर्शनी घोष, सत्यशील सिंह, शायनदेव चटर्जी, अली हुसैन सोनू, सोफिया खान, अनीला खान, रवि ओझा, सोशल एक्टिविस्ट जैद आलम वगैरह शामिल थे। सभी ने हम फाउंडेशन और मोहम्मद राहील की नफरत के माहौल में दिलों को जोड़ने की इस मुहिम की खुले दिल से तारीफ की। वहीं मोहम्मद राहील ने कहा कि जो भी काम मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह मुझसे ये करवा रहा है। राहील ने कहा कि अगर मुसलमान एक रहे, उनमें इत्तेहाद रहा, तो बीजेपी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ईद मिलन का प्रोग्राम हो और लजीज खाने पीने का इंतजाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोहम्मद राहील ने मेहमानों की जियाफत का शानदार इंतजाम किया था, जिसे वहां आए सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। सबसे पहले मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मेरी कुछ हैसियत नहीं है, ये सब करवाने में मेरा अल्लाह करवा रहा है मुझसे। 2020 में जो पहला लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम में हम लोगों ने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था और समीर मेरे फाउंडेशन का पहला पैट्रॉन है, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर मसरूफियत की वजह से ये बहुत प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन आज इन्होंने मुझसे वादा किया था ये ज़रूर आएगा और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे बीच आज जैसा तनाव चल रहा है सब बीच में, खास करके लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम मुस्लिम को पहले एक होना पड़ेगा, आपस में इत्तेफाक रखना पड़ेगा और अगर हम सब एक साथ रहें, एक दूसरे के लिए हमेशा रहें, तो बीजेपी क्या किसी की भी ताकत नहीं है कि हमारे खिलाफ जा सके या कुछ हमारा खराब कर सके। बस यही कहना चाहूँगा। जिस गंगा जमुना तहजीब की बात भारत के लोग करते हैं, मैं नहीं जानता कि बंगाल की जो छवि बंगाल के बाहर पेश की जाती है दूसरे राज्यों में, यहाँ की छवि बिल्कुल ही दूसरी तरह से। और यहाँ हम फाउंडेशन राहील की तरफ से आज यहाँ ईद मिलन का कार्यक्रम किया है। आप अगर देखें तो इसमें आधे से अधिक हिंदू आए और ये जो तहजीब है पश्चिम बंगाल में, यही तहजीब बंगाल की अस्मिता को आज भी मजबूत और बरकरार रखी और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। अब चूंकि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव के पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिस घटनाओं को मीडिया और दूसरे लोग दूसरी ढंग से दिखाना चाहते हैं। हकीकत हम सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है
हम इन सब चीज़ से अलग हटकर हम लोग बंगाल के लोग आज भी एक साथ मिलकर यहाँ पर हम सारे लोग खड़े हैं और एक साथ ही बंगाल के हित के लिए हम खड़े हैं। रोज़ा रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस रोज़ा रखने के बाद भले वो 30 रोज़ा हो या 29 रोज़ा हो, उसके बाद हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के सेलिब्रेट करते हैं। और यही मकसद है कि हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, नॉट ईद। ईद एक फेस्टिवल है ह्यूमैनिटी का भी, और इस फेस्टिवल इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। तो हम फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स लोग अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में भाईचारगी रखने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक यही करते रहेंगे। देखिए, पहले तो ईद मुबारक सबको। फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा टाइम में ईद मिलान का आयोजन किया है। अभी संप्रीति का टाइम हुआ है, सबका संप्रीति का वार्ता देना बहुत बहुत जरूरी है। ईद मिलन की खुशी हम फाउंडेशन हम सबों को लेके मना रही है, बस यही बड़ी बात है। नहीं, जहर घोलने की हर कोशिश नाकामयाब रहेगी। आज हम लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं वो भी हम फाउंडेशन की ईद मिलन की प्रोग्राम, और हम लोग बहुत खुशी खुशी इसको मनाएं, और इसको जाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रमाण करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईद मिलन हम लोग सब मिल बैठ के मनाएं, और बंगला नववर्ष भी गया, साथ ही साथ बहुत सारे त्योहार उत्सव सब एक जन और जन को विश कर रहे हैं। यही बंगाल का चित्र है, और इसी चित्र को जो इस पे जहर घोलने की कोशिश जो है वो बंगाल के लोग समझते हैं और इसको नाकामयाब। और मैं हम फाउंडेशन के हर एक प्रोग्राम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मौजूद रहूं, क्योंकि 365 दिन हम फाउंडेशन के सारे जितने भी सदस्य हैं वो लोग समाज के सेवा में रहते हैं। उनके इफ्तार पार्टी में अभी कुछ दिन पहले मैं आई थी, अभी आज ईद मिलन। तो ये एक प्रोग्राम है जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोग सबको दे रहे हैं कि ईद का जो मिलन है ये हम सभी के लिए है। हम सभी एक साथ मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई मिलके इकट्ठा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और आगे जाके ये भाईचारा ये सद्भाव हमारे बीच रहे, यही हम लोग स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, आगे भी वो लोग अपने हर सामाजिक कार्यक्रम में सफल रहे। हम फाउंडेशन राहिल छोटा भाई की तरह है, बेचारा ईद के टाइम में, जिस टाइम में रमज़ान में वो इफ्तार पार्टी के उस टाइम उम्र पे थे, हम नहीं यहाँ पाए थे, इसलिए मैंने वादा किया था कि हम और यहाँ के काउंसलर हम दोनों आज मौजूद रहेंगे। हम लोग मौजूद हैं, और सब जितने भी लोग आ रहे हैं सब आ करके अपना खाने पीना कभी मज़ा ले रहे, एक दूसरे से मिल रहे जुल रहे हैं और आपस में प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, जो हम लोगों का काम है। और हम लोग ये करते रहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ होगा नहीं। इन लोग मिल के हम लोग को सब जगह सबको इकट्ठा किया। यहाँ पे देखिए हम लोग जो हम शांति रंजन कुंडू है, बंगाली है, रवि ओझा रवि है, हिंदीवासी हिंदू है। तो क्या राहिल सबको मिला के एक प्रोग्राम किया जो ईद मिलान। ईद का बाद सब एक साथ मिलके हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा, और यही बंगाल का माहौल है, यही आपस में भाईचारा यही बंगाल में दिखाई देते हैं। और हम लोग का यहाँ पे जो जब तक ममता दीदी है तब तक, ऐसा तो पुराना भी था, पहले भी था, लेकिन आगे तक भी चलता रहेगा ऐसा। जो ये आज का प्रोग्राम है ये तो सराहनीय है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल का तो हमारा इतिहास है कि हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर हर जगह रहते हैं। जैसे काशीपुर अंचल में रहते हैं, वहाँ भी देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ बहुत जोरदार बहुत उत्साह के साथ रहते हैं। और हमारी नेत्री ममता बनी तो कह ही रही है कि हम लोग का धर्म अपना अपना है, लेकिन हर उत्सव में हम लोग एक दूसरे में सम्मिलित होकर उसको सक्सेस करते हैं। और आज भी ये यहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छी बड़े बाजार अंचल में, मछुआ के अंचल में इस तरह का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। हम फाउंडेशन प्लस राहिल भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हम फाउंडेशन देखिए हर साल हम तो जाते हैं यहाँ पर, अफ्तार पार्टी करता, बहुत बेहतरीन अफ्तार पार्टी करता है ये लड़का। और ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत है, बहुत ये, हम इसको बचपन से जाते हैं। इसके मामा मेरे बहुत जिगरी दोस्त है, मैं जानता हूँ, काफ़ी साल मेरे साथ मामडन स्पोर्टिंग क्लब में उन लोग रहे हैं, उमर खान साहब। और इनके पिताजी जो थे सिकंदर भाई, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी, वो मुस्लिम शिप चलाते थे, मैं मामडन इसी चलाता हूँ। अल्लाह ताला हयात मौत तो अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लड़का के अंदर जो ख्वाहिश है, जो चाहत है और जो कॉन्फिडेंस है इसका कि लोगों को जोड़ के रखना और अच्छा काम करना, ऐसा नहीं कि कोई गंदा काम कर रहा है, बैठा के कोई गंदा काम करवा रहा है, ये अच्छे बुला के लोगों को मिलाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिला के एक थोड़ा सा
चाय पिला दिया, थोड़ा सा नाश्ता करा दिया, लोगों के दिल में ये राज करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह ताला इसकी इरादा को समझ रहा है, इसके अच्छा न अच्छा मुकाम पे एक दिन जरूर पहुंचे। तो यही तो कल्चर है बंगाल का, जितना भी तोड़ना चाहे बीजेपी वाले, टूटेगा नहीं। ये कल्चर है बंगाल का। हमारी ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी का यही है हमारा निर्देश है, हमारा कल्चर है कि हमें एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल के हम लोग यहाँ एक साथ कोई भी पर्व मनाते हैं। आज जब दुर्गा पूजा होता है तो उसमें मुस्लिम लोग भी घूमने निकलते हैं सज धज के। ईद होता है तो हम भी पैजामा कुर्ता और ये पहन के निकलते हैं घूमने। हमारे यहाँ जितना भी लोग अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, किया जा रहा है। आरएसएस के लोग घूम रहे हैं मार्केट में सब हिंसा फैलाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा जो प्रोटेक्शन है हमारे ऊपर, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, उनका जो प्यार है वो हम हिंदू मुस्लिमों को भी अलग होने नहीं देगा। हम लोग हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। हम फाउंडेशन तो बहुत सारा सोशल काम करते रहते हैं, जिनके अंतर्गत राहिल भाई का आज ये ईद मिलन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे रवि ओझा जी, राजेश सिन्हा जी, ये लोग के साथ तो बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो इन लोग के साथ तो सभी प्रोग्राम में हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा समाज के लिए आज ऐसे मछुआ में बड़ा बाजार इलाका में अच्छा एक ईद मिलन होना भी ज़रूरी है, सबको मिलना भी ज़रूरी है। और यहाँ ईद मिलन है लेकिन अधिकांश लोग हिंदू हैं, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है, ये अच्छा लग रहा है। यही है, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि ओझा जी को, राहिल भाई को, सब कुछ रहे अच्छे से। ये तो आज हम फाउंडेशन से ईद का मिलन उत्सव हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने से डॉक्टर शोशी पाजा था, विवेक गुप्ता जी आए थे, हम लोगों का फ्रेंड्स है यहाँ पर, राजेश जी, प्रियदर्शिनी, हम लोगों का कलीग, हम लोग एक साथ काम करते हैं। बात ये है, ये जो मिलन का उत्सव चलते रहते हैं, दीदी बोलते हैं हम लोगों को धर्मो जाजार उत्सव सबार। सो फेस्टिव तो चलता रहेगा। ये ह्यूमैनिटीज़ का प्रोग्राम है और ये जो ह्यूमैनिटीज़ है ये बंगाल में इतना मजबूत है, ये और मजबूत रहेगा। सब एक साथ मिलकर हम लोग अगले दिन में भी की बात करता है, गरीब मुसलमानों की संपत्ति की बात करता है। तो ये जो माहौल चल रहा है देश में, मैं सबसे पहले बहुत कड़ी निंदा करती हूँ कि जो भी हालात बनाए जा रहे हैं 2014 के बाद से, हिंदू मुसलमान, आधी रात को सांसद खुलवाया जाता है, आधी रात को सांसद में ऐसा बिल पास किया जाता है जिससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो, जिसमें सिर्फ और टीम का जिस तरह से वो हर साल इस तरह के प्रोग्राम वो करते हैं। और ये मेरी कहीं ना कहीं खुशकिस्मती है कि इस बार मैं टाइम से आ तो गया, वरना हमेशा लेट हो जाता है। इस बार भी लेट हुआ पर इंशाल्लाह आया ज़रूर, क्योंकि मेरे भाई इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोगों को बुला करके, खास करके इस वक्त जहाँ बंगाल को एक नफरत का जगह बनाया जा रहा है, जहाँ बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहाँ आज हम फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम करके ईद मिलन का जो उत्सव यहाँ पर उन्होंने किया है, जहाँ एक तरफ हमारे भाई रवि ओझा जी माइक में बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे राहिल भाई सबको तरियो दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये जो कल्चर है, यही है बंगाल की संस्कृति जो आज हम फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम हम लोगों को दिखा रही है। आप अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने एरिया में एक्टिव हो जाए, क्योंकि बुरी नज़र बंगाल में बहुत जोर से चल रही है और ये शुरुआत हो चुकी है। 26 करीब है, इसीलिए अब राजनीति डबल हो रही है और राजनीति पांव रखने का जो जगह बीजेपी को नहीं है, वो सिर्फ है तो दंगा भड़का करके, मुसलमानों को टारगेट करके, हिंदू और मुसलमान की संस्कृति को तोड़ करके, बंगाल आज नजरुल की जगह है, बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह है, उस जगह को कैसे तोड़ा जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ये आप टारगेट देख रहे हैं।